1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी और कंगना रनौत को बुलाने का और एक महत्वपूर्ण काम क्या था? ठीक अभी नई संसद के पहले सत्र की शुरुआत पर वहां पर नाविका कुमार जो टाइम्स नाउ की पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनके माध्यम से कंगना का इंटरव्यू किया जाता है। और क्या कहती है नाविका कुमार? कहती है विपक्ष कहता है, विपक्षी दल के लोग कहते हैं कि कुछ लोग इस देश की आजादी के लिए लड़े थे, कुछ लोग इस देश की आजादी के लिए जेल गए थे। ये क्रोनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। क्या नरेंद्र मोदी के मन में हमारे देश की अगर महिलाओं के प्रति बहुत आदर और सम्मान होता तो मैं ये मानता कि हमारे देश में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निश्चित तौर पर बुलाया गया होता। लेकिन आरएसएस में न महिलाओं के लिए सम्मान है और न स्थान है, और यही कारण है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया। क्या इसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि कंगना रनौत, जिसने हमारे देश की आजादी का, देश की आजादी के दीवानों का, देश की आजादी के नायकों का और देश के आजादी के लिए शहादत देने वाले शहीदों का अपमान किया, उसे बड़ी शान के साथ बुलाया गया। लेकिन महामहिम द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। और फिर इस बात पर मुहर लगाने के लिए कि वह आजादी झूठी थी, असल में 2014 के बाद आजादी मिली है, इस पर मुहर लगाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से नाविका कुमार के माध्यम से इंटरव्यू कराया गया। और तब इस पूरी प्रक्रिया के तहत महिला आरक्षण बिल पर भी मैं बात करना चाहूंगा। ये किसको मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? जैसे हम लोग कहते हैं बार बार, देश जानता है मोदी है तो मुमकिन है। इसकी तह पर जब हम जाना चाहें कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक तरफ तो लोकसभा और मैं अभी राज्यसभा में चर्चा चल रही है, ऐतिहासिक तरीके से महिला आरक्षण बिल पर पास होने वाला है। लेकिन ये आरक्षण का लाभ कब मिलेगा, इसके लिए कोई तिथि नहीं है। कैसे मिलेगा, इस पे बहुत कठिन शर्तें हैं, और किसको इसका लाभ मिलेगा यह भी कह पाना असंभव है। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इसमें क्या कहा गया, इसमें शर्त लगाई गई है। शर्त यह रखी गई है कि पहले देश में जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होगा। परिसीमन मतलब अब जनगणना की जरूरत क्या है? हाँ, हमारे देश में संविधान में कहा गया है कि यदि आपको दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों में आपको जनगणना करनी पड़ेगी, जनगणना के आधार पर आपको तय करना पड़ेगा जिन सीटों पर दलितों की ज्यादा संख्या होगी या आदिवासियों की ज्यादा संख्या होगी उनके लिए आरक्षण किया जाएगा। महिलाएं तो कितना होगा, महिलाओं का संख्या कहीं 50% होगी, कहीं 52, कहीं 51, कहीं 48% होगी, हर सीट पर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं 2010 में जो यूपीए के काल में राज्य सरकार जिस प्रकार का कानून लेकर आई थी बनाने के लिए महिला आरक्षण के लिए, उसमें बहुत सरल था, उसमें बहुत साफ था कि 1/3 सीट पर महिलाओं को लड़ाया जाएगा। उसमें कोई सेंसस का शर्त नहीं था, उसमें कोई जनगणना कराने की शर्त नहीं थी। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये सरकार के हाथ में है। सरकार तय करेगी कब जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़े कब उजागर होंगे और उसके बाद परिसीमन कब होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें 2 दशक से ज्यादा का समय लग जाए। तो इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सोचो ये क्रोनोलॉजी का कि विशेष जो संसद सत्र का आयोजन करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तीर से 3 शिकार नरेंद्र मोदी ने किए। क्या शिकार किए? हमारे देश में नरेंद्र मोदी के साथ मिली भगत करके अडानी ने 83 अरब भारतीय रुपए विदेशों में भेजकर और वो टैक्स हेवन कंपनियों में भेजकर वहां से वापस शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी के शेयरों की कीमत में गुणात्मक जो उसकी कीमत बढ़ाने का काम किया था। इस पूरे मसले पर जो अंतरराष्ट्रीय अखबारों ने पोल खोल की और उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है ताकि 83 अरब रुपए
हमने पहले भी कहा था, अगर यह रिपोर्ट झूठी है तो नरेंद्र मोदी को इस प्रकार या मोदी सरकार को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। तो क्रोनोलॉजी का हिस्सा क्या था? तत्काल एक नया सत्र, विशेष सत्र बुलाया जाए। सत्र में क्या होगा बात का विषय है। और दूसरी बात, क्रोनोलॉजी का हिस्सा जो मुख्य ध्यान भटकाने का 83 अरब रुपए जो हमारे देश का विदेश भेजा गया, उससे ध्यान भटकाने का दूसरा षड्यंत्र क्या है कि एक देश और एक चुनाव। बिहार के चुनाव हुए, विधानसभा के 3 चरणों में सरकार ने कराए। एक छोटे से बिहार राज्य का चुनाव जो सरकार, जो चुनाव आयोग एक बार न करा सकता हो, वो देश में एक चुनाव और एक देश की बात करता है। और फिर इसकी जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जिसका हरीश साल्वे जिसका नाम है, उसने एक नहीं, दो नहीं, तीसरी शादी कर दी है। 3 ब्याह करने वाले व्यक्ति को एक देश और एक चुनाव के जो कमेटी है उसका सदस्य बनाया गया। तो ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी का मसला है। और ठीक उसी तरीके से देश में नए संसद भवन के पहले सत्र में जानबूझ करके इस क्रोनोलॉजी का हिस्सा है, नरेंद्र मोदी ने उस महिला को बुलाया जिसने हमारे देश की आजादी के नायक, आजादी के दीवाने, आजादी के लिए जेल जाने वाले, आजादी के लिए शहादत देने वालों का अपमान करके कहा था कि यह आजादी हमको अब मिली है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बात आपको साफ कहना चाहता हूं कि कैसे ये आरक्षण मिलेगा। हमारे देश में महिलाओं का तो कोई दोष नहीं है, महिला होना भी कोई दोष नहीं है, ये कोई एहसान का मामला भी नहीं है। जब आरक्षण देना है तो सीधा सीधा जो मौजूदा तौर तरीके उस पर दिया जाना चाहिए था। जानबूझ करके पहले से ही संघ सरकार, मैं कहना संघ के संगठन में महिलाओं के लिए न अस्ता न संभान है। जब से आरएसएस का गठन किया तब से लेकर आज तक एक भी महिला जो है संघ में प्रमुख के रूप में नहीं बनी है। आपको समझना चाहिए 2021 में जनगणना करके हमारे देश में परिसीमन के लिए पूरी व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन जानबूझ करके यह मालूम था कि अपने तमाम फिर महिला आरक्षण की बात की जाएगी। मैंने पहले कहा था, जब सत्र की शुरुआत की बात चल रही थी, मैंने कहा महिला का मामला हो सकता है, मंदिर का मामला हो सकता है, मस्जिद का मामला, मुसलमानों का मामला या मीडिया से जुड़ा कोई मामला हो सकता है। ये जो नया सत्र बुलाया जा रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र है। और इस समय 2024 में जिस तरीके से देश में माहौल बन चुका है कि इस समय मोदी सरकार की विदाई तय है, उसमें महिलाओं का वोट ठगने के लिए महिला आरक्षण के नाम पर शर्तों के आधार पर इसे पास कराया जा रहा है। मैं एक अपील करना चाहता हूं इंडिया गठबंधन से, देश की महिलाओं के साथ ईमानदारी तब होगी कि इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में जाने से पहले ऐलान कर दे कि भारत में नई सरकार बनने के बाद ये जो शर्त रखी गई है महिलाओं को सीट देने का, महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने से वंचित रखने का जो षड्यंत्र किया गया है कि जब तक इस देश में जनगणना और परिसीमन नहीं होगा तब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बंदिश को हटाने का ऐलान मैं अपील करता हूं इंडिया गठबंधन में शामिल सभी घटकों से, सभी राजनीतिक दलों से, आप ये एजेंडा लेकर आए, क्योंकि यह बाकी सब एजेंडे आपके हमको दमदार लगते हैं, यह भी आपको शामिल करना पड़ेगा। और फिर मैं कहना चाहता हूं, न केवल महिलाओं के आरक्षण के लाभ से वंचित रखने का जो षड्यंत्र है उसको खारिज करने का आपको लाना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जस्टिस लोया की हत्या का, हमारे देश में हेमंत करकरे की हत्या का, हमारे देश के जो गुजरात के हरेन पांडे हैं उनकी हत्या का, और गोधरा का भी अभी एक बड़ा मामला उजागर हो रहा है। गोधरा के कार सेवकों को भी रंगा बिल्ला ने जलवाया, उनकी हत्या का, और पुलवामा में जवानों की हत्या के मामले की भी जांच का वादा इंडिया गठबंधन को करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।